जब इन्होंने पूछा था युधिष्ठिर से कि आप बताइए, आपने केवल और केवल नकुल को क्यों चुना? आपके तीन भाई थे, हाँ, अर्जुन, भीम और सहदेव। इन तीनों को छोड़ करके आपने नकुल को ही क्यों चुना? तो इन्होंने जो बताया था युधिष्ठिर ने कि चूंकि मैं अपनी माता कुंती का बड़ा पुत्र हूँ, ज्येष्ठ पुत्र हूँ, और चूंकि मेरे पिता के दो माताएं थी, पहली कुंती थी, दूसरी माद्री थी, तो कुंती का तो मैं जीवित हूँ, लेकिन माद्री का पुत्र भी जीवित होना चाहिए। न्याय के तराजू पे अगर बात की जाए तो माद्री का पुत्र हमारा कौन है? नकुल है, ज्येष्ठ पुत्र। तो ये बात सुन करके जो यक्ष था वाज प्लीज्ड विद युधिष्ठिर्स इम्पार्शलिटी। यक्ष जो था, युधिष्ठिर की जो इम्पार्शलिटी थी, यानी कि दोनों के बीच में जो भेदभाव न रखने की भावना थी ना। आज की डेट में अगर किसी से पूछा जाता तो क्या कहता? यही कहता कि मेरा भाई जीवित होना चाहिए। तो जो इम्पार्शलिटी की भावना थी, एंड ग्रांटेड दैट ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ, इस बात से प्रसन्न होकर के यक्ष ने क्या किया? उनके सारे ब्रदर्स को, सारे भाइयों को जीवित कर दिया। है नहीं? जब हम एक रहेंगे, एकात्मकता की भावना हमारे अंदर होगी, द्वैत की भावना नहीं होगी, तो हमको फायदा मिलेगा। इट वॉज यम द लॉर्ड ऑफ डेथ। अच्छा, यक्ष की बात की जाए, यक्ष कौन थे और जो हिरण था वो कौन था? तो कह रहा इट वॉज यम द लॉर्ड ऑफ डेथ हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ द डियर। जो डेयर का रूप रखा था, यानी कि जो हिरण बन के आया था, वो कौन था? यम था। ठीक है। एंड यक्ष यशवी था, सो दैट ही माइट सीन हिज सन युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिम। यक्ष जो था वो भी कौन था? हमारा यम था। वो इसलिए इसको देखने के लिए आया था कि हमारा बेटा जो है युधिष्ठिर जो है वो किस तरीके से काम कर रहा है। अच्छा, युधिष्ठिर को भी कहा जाता है धर्मराज युधिष्ठिर। धर्मराज का मतलब जो धर्म के राजा हो, धर्म के यही हैं। ठीक है। ही एम्ब्रेज युधिष्ठिर एंड ब्लेस्ड हिम। उन्होंने युधिष्ठिर को एम्ब्रेस किया, यानी कि गले लगाया और आशीर्वाद दिया कि बेटा तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, धर्म का कार्य कर रहे हो, धर्म के मार्ग पे चल रहे हो, तुम्हारे अंदर कोई अधर्म की भावना नहीं है। आगे कह रहा है यम सेड, यम ने कहा, ओनली अ फ्यू डेज रिमेन टू कंप्लीट द स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ योर एग्जाइल इन द फॉरेस्ट। अब आपके इस फॉरेस्ट में रहने के, जंगल में आपका जो 13 साल का वनवास है उसको कंप्लीट होने में, यानी कि पूरा होने में कुछ ही समय बचा है, ज्यादा समय नहीं बचा है। ठीक है। स्टिपुलेटेड टाइम है कि जो पीरियड है आपका एग्जाइल का, वनवास का समय खत्म होने वाला है। द 13th ईयर विल आल्सो पास बाई। जो 13 साल है वो भी पूरे हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। नन ऑफ योर एनिमीज विल बी एबल टू डिस्कवर यू। और इन 13 सालों में आपका कोई भी शत्रु, आपका कोई भी दुश्मन आपको ढूंढ नहीं पाएगा, पता नहीं लगा पाएगा कहाँ पे हो। हैं? यू विल सक्सेसफुली फुलफिल योर अंडरटेकिंग। और आपकी जितनी भी सोच है, जो भी आपके अंदर विचार हैं, सब आपके पूरे होंगे। हैं? एंड सेइंग दिस, ये डिस्पेयर, ये कहते हुए वहां से चले गए, गायब हो गए, अंतर्ध्यान हो गए। द पांडवाज हैड नो डाउट टू पास थ्रू ऑल सॉर्ट्स ऑफ ट्रबल ड्यूरिंग द एग्जाइल। ये बात तो सच है कि पांडवों को जो एग्जाइल यानी कि मिला था, वनवास मिला था, उन्होंने अपने वनवास के दौरान हर प्रकार की जो जितनी भी प्रकार की समस्याएं थी उनको सबको सॉर्ट आउट किया, दूर किया, अपनी समस्याओं को, अपने विघ्नों को किनारा किया, हटाया। बट द गेन्स टू वर नॉट इनकंसिडरेबल। लेकिन जो फायदा हुआ वो इनकंसिडरेबल नहीं था, मान्य नहीं था उनको। मतलब कहने का मिला कुछ नहीं, लॉस हुआ, नुकसान हुआ, फायदा नहीं हुआ। लेकिन किसी भी दुर्घटना में, किसी भी प्रकार की घटना में वो लोग फंसे नहीं, पार हो गए, जीत गए हैं। इट वॉज अ पीरियड ऑफ हार्ड डिसिप्लिन। ये जो पीरियड था, ये जो समय था वनवास का, जो हार्ड डिसिप्लिन का समय था, बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन में रहना, बहुत ज्यादा अनुशासन में रहने का टाइम था। एंड सर्चिंग प्रोबेशन थ्रू विच दे इमर्ज स्ट्रॉन्गर एंड नोबलर मैन। और ऐसा समय था जिसके द्वारा वे आसानी से, कह सकते हैं बहुत ही कठिनाइयों से उन्होंने जो प्रयास किए थे, तो एक मजबूत और समझदार इंसान बन के निकले। मजबूत और एक समझदार इंसान यानी कि आदमी बनकर के निकले। कह रहा है अर्जुन रिटर्न फ्रॉम तप्स विद डिवाइन वेपन्स एंड स्ट्रेंथेंड बाय कांटेक्ट विद इंद्र। अर्जुन जो थे वो भी निकल के आए। कहाँ से निकल के आए? डिवाइन वेपन्स, यानी कि दैवीय औजारों के द्वारा, दैवीय शस्त्रों के द्वारा। लेकिन उन्होंने किया क्या था? तप, किया था, तपस्या करी थी। तपस्या के द्वारा उनको दैवीय अधिकार मिले थे, दैवीय शस्त्र मिले थे।
क्योंकि उन्होंने इतना तपस्या की थी कि उनको भगवान ने प्रसन्न होकर के हथियार दिए थे। स्ट्रेंथेंड बाई कॉन्टेक्ट विद इंद्र, और ये इंद्र के द्वारा उनको सारी सब शक्तियां मिली थी अर्जुन को। भीम आल्सो मेट हिज एल्डर ब्रदर हनुमान, भीम जो थे वो अपने बड़े भाई हनुमान से मिलकर के आए थे, तो हनुमान जी ने उनको सारी शक्तियां प्रदान की थी। हैं नियर अ लेक वेयर द सुगंधिका फ्लावर्स ब्लूम्ड एंड गॉट 10-fold स्ट्रेंथ फ्रॉम हिज एम्ब्रेस, वो ऐसी झील थी जहाँ पे सुगंधिका फ्लावर्स अनेक अच्छे अच्छे फूल खिलते थे, सुगंधित फूल खिलते थे। वहां पे लेक में उस झील के पास हनुमान जी मिले थे और वहां पे उनको सारी शक्तियां और ताकत मिली थी। हैविंग मेट एट द इंचेंटेड पूल, जो इंचेंटेड पूल था वहां पे मिलने के बाद में हिज फादर यम द लॉर्ड ऑफ धर्म, धर्म के जो फादर धर्म भगवान जो थे यानी कि उनके पिता यम, किसके युधिष्ठिर के पिता यम थे, यमराज, जिनको धर्म राज कहा जाता है। युधिष्ठिर इज सोन विद 10-fold लश्कर, उन्होंने भी उनको 10-fold लश्कर यानी कि उनको भी आशीर्वाद दिया। The minds of those who listen to the sacred story of Yudhishthir's meeting with his father will never go after evil, यानी कि ऐसे लोग जो इस स्टोरी को सुनते हैं, पढ़ते हैं, इस स्टोरी के बारे में जानते हैं, उनका जीवन कभी भी बुराइयों में नहीं फंसता, उनके जीवन में कभी भी बुराइयां नहीं आती हैं। दे विल नेवर सीक टू क्रिएट क्वारल्स अमॉन्ग फ्रेंड्स, वे लोग कभी भी अपने दोस्तों के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में लड़ाई नहीं करते, झगड़ा नहीं करते हैं, क्योंकि उनको सारी चीजें समझ में आ जाती हैं। अमॉन्ग फ्रेंड्स और कन्वर्ट द वेल्थ ऑफ अदर, दूसरों के धन का आहरण नहीं करते, दूसरे को धन के चोरी नहीं करने की कोशिश करते हैं, चोरी करने का काम नहीं करते हैं। दे विल नेवर फॉल विक्टिम टू लस्ट, उनके अंदर लालच नहीं आता है, कभी भी लालच में नहीं पड़ते हैं। दे विल नेवर बी अनड्यूली अटैच टू ट्रांजिस्टरी थिंग्स, कभी भी बुराइयों में नहीं पड़ते हैं। 10 सेड वैशंपायन टू जन्मेजय, इस प्रकार से वैशंपायन ने जन्मेजय ने बताया कि ये जो कहानी है, इसको सुनने के बाद में अंदर उसके आदमी की सारी बुराइयां दूर हो जाती हैं और ऐसा न करने की कोशिश करता है। मैं यक्ष की स्टोरी से मे द सेम गुड अटेंड टू रीडर्स ऑफ द स्टोरी आज टोल्ड बाय अस, और ये जो स्टोरी हमको बताई गई है, इस स्टोरी से हमको ये सीख मिलती है, जिसमें जितनी भी चीजें बताई गई हैं सारी हमको सीखनी चाहिए और हमको न्याय के पथ पे, धर्म के पथ पे, भगवान के पथ पे चलना चाहिए।